ये हमेशा गुप्त होना चाहिए। जितना आप गुप्त रह करके भोजन और भजन, इसको जितना आप ढक करके करोगे, जितना आप छिप करके करोगे, वो सार ग्राही है, उसके अंदर महत्व है। जब भी दान करो, जब भी पुण्य करो, एक हाथ के अलावा दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चले, केवल हाथ ही तुम्हारा जान सकता है कि मैंने कोई दान किया, पुण्य किया। चुप हो, चाप हो जाओ, मौन हो जाओ। वो दान एक दिन तुम्हारे को शिखर पर पहुंचा देगा और वो दान तुम्हारे मन में शांति और सुकून प्रदान करेगा। लेकिन जिस दान के पीछे प्रतिष्ठा की भूख है, जिस दान के पीछे यश की भूख है, वो तुम्हारा नाम तो जगत में करा देगा, चारों तरफ मीडिया वाले नाम कर देंगे, जगत में तुम्हारा नाम हासिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, लिख लेना 16 अक्षर के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर से शांति चली जाएगी। लोग वाह वाह करेंगे, क्या दान किया, क्या अपनी व्यवस्था करी है। और जब तुम्हारे लोग, तुम्हारे अगल बगल में समाज के लोग जब तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देवे, तो समझ लेना कि पतन का समय आने वाला है। इसलिए कबीर कहते थे हमेशा, जो तुम्हारी स्तुति करे, जो तुम्हारी प्रार्थना करे, जो तुम्हारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, उस व्यक्ति से सावधान, क्योंकि तुम्हारे को गिराने वाले यही लोग हैं। निंदक नियरे राखिए, क्या कहते हैं कबीर, किसको रखे पास में हैं? तारीफ करने वाले को, प्रशंसा करने वाले को नहीं। ये तुम्हारे को जो चढ़ा रहे हैं, गिरने के बाद में ये ताली बजाएंगे, वो तो एक दिन तो होना ही था ऐसा, इतना ऊंचा नाच रहा था। दुनिया उल्टी रीत चलावे, या को भेद समझ नहीं आवे। दुनिया उल्टी रीत चलावे। व्यक्ति यदि किसी से बात नहीं करता तो लोग कहते कि ईगो लेके, घमंड लेके घूम रहा है, किसी से बात नहीं करता, ये तो नीचे आंखें लेकर के चलते हैं। और किसी से यदि बोलना चालना शुरू कर दिए, ये तो बोलते ही, सबसे बोलते रहते, कोई परहेज ही नहीं है, कोई मान ही नहीं, कोई मर्यादा ही नहीं है। देखे तो तकलीफ, नहीं देखे तो तकलीफ, बोले तो तकलीफ, नहीं बोले तो तकलीफ। तो किसकी तकलीफ नहीं है दुनिया वालों की? दुनिया उल्टी रीत चलावे, या को भेद समझ नहीं आवे। भगवान शंकर और पार्वती प्रदोष काल के समय इस धरती के ऊपर भगवान आए हैं, नंदीश्वर पर विराजित होकर के। आज नंदी के ऊपर गणेश जी महाराज बैठे हैं, पार्वती अम्मा बैठी है, कार्तिकेय बैठे हैं। आज अपने परिवार के साथ में भगवान शंकर घूमने के लिए आए हैं धरती के। सायंकाल का प्रदोष का समय था और बड़े आनंद के साथ के अंदर अपने परिवार के साथ में शंकर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यात्रा एक गांव के अंदर पहुंची, गांव के लोगों ने जो देखा, शंकर भगवान को, गणपति को, कार्तिकेय को, अम्मा पार्वती को ताना मारा। देखो इन मूर्खों को, दया नहीं आती है। 4 जान मच्छंडू बूढ़े बेल के ऊपर खड़े हुए, प्राण लेंगे, इसको दया नहीं आती कहीं। भगवान शंकर के कानों के अंदर इस गाने की जब आवाज गई, भगवान शंकर ने कहा, गणेश जी महाराज, पिताजी क्या बात, नीचे उतरो। कार्तिकेय नीचे उतर गया, गणेश जी उतर गए। अब भगवान शंकर और पार्वती दोनों नंदी पर बैठ करके जा रहे हैं। दूसरे गांव के अंदर जैसे गए हैं, उन्होंने ताना मारा, देखो इन मूर्खों माता पिता को। हर माँ बाप अपने बच्चे को सुखी करना चाहता है, ये माँ बाप खुद लद करके बैठे हैं बेल के ऊपर और बच्चों को पैदल चला रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, गणेश जी वापिस बैठ जाओ। कार्तिकेय को वापिस बैठा दिया। तीसरे गांव के अंदर फिर ताना मारा, देखो इस मूर्खों को। जो जवान पत्नी है बेल के ऊपर, ये जो जवान बच्चे लोग हैं, बूढ़ा बाप पैदल पैदल चल रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती। भगवान शंकर ने कहा कि कार्तिकेय वापिस उतर जाओ भाई। गजानन नीचे उतरो। पिताजी अभी तो उतरे थे, उतरे जब ये दुनिया के लोगों को ये बात दाई नहीं आ रही है। अब केवल पार्वती जी बेल के ऊपर बैठ करके जा रही है, तो क्या पार्वती को छोड़ने वाले लोग? चौथे गांव के अंदर जैसे का, ये देखो जोरों का गुलाम खुद पैदल चल रहा है, बच्चे पैदल चल रहे हैं और ये महारानी बेल के ऊपर बैठ करके चल रही है। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती आप भी नीचे उतर जाओ। अब क्या हो रहा है, चारों जन पैदल चल रहे हैं, खाली बेल आगे चल रहे हैं।
ऐसे छठे गांव के अंदर के लोगों ने ताना मारा, देखो इन मूर्खों के, इनके भाग्य में सुख ही नहीं है। भगवान ने गाड़ी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन अब बैठने की बुद्धि नहीं तो क्या करेंगे? ये कर्म खोल लाए, बोले ना मारवाड़ी कर्म खोटला, कि भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन जब कर्मों के अंदर ही सुख नहीं है तो कहां से सुख भोगेगा? भगवान ने गाड़ी दे रखी है। भगवान शंकर ने कहा कि बैठे तो तकलीफ, नहीं बैठे तो तकलीफ, करें क्या हुए? भगवान शंकर ने धरती के लोगों को सूत्र दिया कि भैया दुनिया के लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने अपने जीवन के अंदर ये अनुभव किया है, मैंने जीवन के अंदर दुनिया किसी को भी जीने नहीं देगी, इसलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं मनुष्य को, इस कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। जो मनन करने की चीज है, यदि कोई उतारने लायक चीज है, उसको भीतर लेकर के जाना, और यदि संसार की दुनिया की बात यदि भीतर लेकर के चले गए, अंदर घमासान हो जाएगा। यदि मनुष्यत्व तुम्हारे अंदर है, यदि तुम्हारे ज्ञानी हो, तुम्हारे पास में यदि विवेक है, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन सार को गई रहे धोता दे उड़ाए, जो सार की चीज है उसे भीतर लेकर के जाओ। दुनिया उल्टी रीत चलावे, आको भेद समझ नहीं, कोई समझ नहीं पाया। तो कहने का अर्थ यही है कि दुनियादारी में जहां जगत में आप रह रहे हैं, जो प्रशंसा करे, जो तारीफ करे, उस तारीफ को सुनकर के राजी मत होना। भगवान को याद करना है कि तारीफ मेरी नहीं है, ये प्रशंसा मेरी नहीं है, ये भगवान ने मुझे ये काबिलियत दी है, भगवान ने मेरे इसको लायक बनाया। उस समय ठाकुर जी को याद करें, क्योंकि लोग तो बड़ा ही तो करें। कोई भी बढ़िया कार्य आप करोगे, उस समय अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं आए, अभिमान नहीं आ जाए, ये समझ लीजिए। और केवल एक ही वजह से वो अहंकार रुक सकता है, वो है भगवत स्मरण, भगवान की स्मृति। भगवान को यदि याद करके लोग अगल बगल में तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, वो कहेगा कि ये तारीफ मेरी नहीं है, करते हो तुम का नहीं आ रही, पर नाम मेरा हो रहा है। तुम कर रहे हो, लेकिन नाम किसका हो रहा है? भगवान अपने भक्त का नाम कर देते हैं। परम श्रद्धेय है ब्रह्मलीन श्री राम सुधा जी महाराज से प्रश्न किया गया कि जिस व्यक्ति ने जीवन के अंदर कभी भजन किया ही नहीं, कभी कथा में नहीं गया हो, सत्संग में नहीं गया, तीर्थ यात्रा में नहीं गया, क्या उस व्यक्ति का उद्धार अंतिम समय के अंदर हो सकता? कोई है ऐसा कोई साधन जिसने जीवन में कभी राम जी का नाम नहीं लिया हो, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में कोई दान और पुण्य कभी किया ही नहीं हो, और बुढ़ापा आ चुका है और कुछ ही दिनों का वो मेहमान है, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? महाराज जी ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति के पास में कुछ भगवान नाम संकीर्तन, गीता का पाठ, और आज का बड़ा पावन और पवित्र दिन है। कौन सा दिन है आज, यदि आपको यदि याद हो? है जी, है गीता जयंती, बहुत पवित्र दिन, हमारे भारत सनातन संस्कृति धर्म के लिए यह गर्व का दिन है आज। तो भगवान श्री कृष्ण ने गागर के अंदर सागर भरा है। क्या है गीता? उपनिषदो सदो गाहो पार्थो गोपाल नंदन। भगवान साक्षात श्री कृष्ण की वो वाणी है, वो गीता। और वो गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं गाई गई, अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने संसार के लोगों को उपदेश किया है। किसी भी धर्म का वर्णन नहीं है, वहां पर व्यक्ति के कर्तव्य का वर्णन है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। और मनुष्य के अंदर भी हिंदू नहीं, जो भी इस धरती पर जन्म लेकर के आया, प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य का वहां पर निर्णय